Okay, Preeti Rajesh is there. Okay, so let me start now. And just a minute. Sorry. Surprise join. ओके, मेरे वॉइस आ रही है आप सभी को? हाँ जी, ओके ग्रेट। ठीक है, बाकी और कोई बचा है ज्वाइन करने के लिए? सिमरन का अपडेट है? उन्नति आपके पास? शिप्रा, उन्नति, दोनों में से किसी के पास है? नो सर। ओके, कोई अपडेट नहीं है। ठीक है, चलो अपन लोग स्टार्ट करते हैं। वैसे भी just a minute. Okay, तो लेट वी स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। बेसिक्स इन द सेंस, अच्छा पहले बताओ विजिबल है कि नहीं है? दिख रहा है? मैं जो लिख रहा हूँ वो विजिबल है? तो ऐसा तो नहीं है कि दिख नहीं रहा हो? सर थोड़ा सा जूम कर दीजिए। यस सर, दैट्स फाइन। ठीक है, सो अब हम सबसे पहले जो स्टार्ट करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेरिएबल्स। ओके, वेरिएबल क्या होते हैं, कैसे हम पाइथन प्रोग्रामिंग में राइट करते हैं, सिंटैक्स क्या है, किस तरीके से हम वेरिएबल डिजाइन करेंगे और कैसे कैसे हम प्रोसेस करेंगे। ओके, आज हम बेसिक्स पार्ट स्टार्ट करेंगे और आज मैं आपको एक छोटा सा बेसिक फॉर्मेट आपको देने वाला हूँ, बेसिक असाइनमेंट आपको प्रोवाइड करूंगा, जिसमें कुछ 2+2 इस टाइप के सर्कल वगैरह के फॉर्मूला, मैथमेटिकल सर्कल फॉर्मूलाज वगैरह, ये सब चीजें आपके पास अवेलेबल, मतलब आपको डिजाइन करनी पड़ेगी। क्लियर है? एनी डाउट? ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेरिएबल इज व्हाट। वेरिएबल क्या होता है? ओके, वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या होते हैं? सो वेरिएबल्स क्या है, कैसे होते हैं, वो सारी कहानी मैं आपको अब समझाता हूँ। वेरिएबल्स के बारे में एक बहुत सिंपल सी चीज बोली जाती है, इट्स एन टेम्पररी मेमोरी लोकेशन। इट्स एन टेम्पररी मेमोरी लोकेशन। सो व्हाट इज वेरिएबल? तो मैं आपको एक थोड़ा सा पेंट पे उस चीज समझाऊंगा कि किस तरीके से वो फंक्शनलिटी लेता है। ओके, सो गाइस एक चीज समझना, वेरिएबल क्या है। वेरिएबल के बारे में मैंने एक बहुत छोटी सी चीज आप लोगों को बोली कि वेरिएबल इज व्हाट, टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन। ठीक है, जिसके अंदर हम कोई डेटा स्टोर करेंगे। टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन इज व्हाट, सपोज एक बॉक्स आपको मैंने दे दिया, दिस इज कॉल्ड व्हाट, वेरिएबल। ओके, ये क्या है? वेरिएबल है। एक ऐसी टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन जो अभी जनरेटेड है बट चेंज भी हो सकती है कभी भी। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। ओके, क्लियर? तो अब वेरिएबल के अंदर आप क्या क्या चीजें होती है, और हर वेरिएबल का एक ना एक एड्रेस होता है। एड्रेस यानी कि कोई ना कोई नंबर आपके पास अवेलेबल रहेगा, दिस इज कॉल्ड एन एड्रेस। वो भी मैं आपको बता दूंगा कि भाई वेरिएबल का एड्रेस अवेलेबल है। अब मैं पाइथन के अकॉर्डिंगली बात करूंगा। इफ यू नो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट, बिकॉज पाइथन इज अ डायनेमिक टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डायनेमिक टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या हो गया? ये प्रोग्रामिंग अपना जो, अगर मैं बात करूं, डेटा जो है वो कभी भी चेंज कर सकती है। तो ऑन दैट बेसिस वेरिएबल में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती थी, साइज एंड द सेक, जो हमें डिसाइड करनी पड़ती थी अदर प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग। साइज मतलब इसका मेमोरी कितना कितना बड़ा मेमोरी हमें जनरेट करना है। दूसरा हमारा साइज के अलावा जो पार्ट आता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, डेटा
टाइप, डेटा टाइप यानी कि इंटीजर स्टोर करोगे, टेक्स्ट स्टोर करोगे, क्या आप स्टोर करोगे, दैट इज डिपेंड्स ऑन यू, मतलब ये आपको डिसाइड करना पड़ता था। बट इन पाइथन यू डोंट नीड टू डिसाइड ऑल दीज थिंग्स, आपको ये सब चीजें डिसाइड करने की जरूरत नहीं है, तो आप डायरेक्टली इसमें वर्कआउट कर सकते हो, ठीक है। तो सपोज इफ यू वांट टू स्टोर 10, तो 10 इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, तो पाइथन में एक बेनिफिट आपको मिल जाता है कि अगर आपने 10 स्टोर करा तो ये ऑटोमेटिकली उस 10 को इंटीजर इस वेरिएबल का जो मेमोरी लोकेशन होगा बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, इंटीजर फॉर्मेट में आ जाएगा। ये मैं आपको अभी चेक करा दूंगा। अगर मैंने 10 को हटाया, सपोज मैंने ये 10 को हटाया, ओके मैंने 10 को हटाया, ठीक है, और मैंने क्या स्टोर कर दिया इसके अंदर, सपोज मैंने उसके अंदर स्टोर कर दिया राजेश, ठीक है, क्या स्टोर कर दिया मैंने, राजेश। तो राजेश इज व्हाट, इट्स एन स्ट्रिंग, बाय डिफॉल्ट इसका डेटा जो है वो चेंज हो जाएगा। क्लियर, ये चीज क्लियर हुई। पाइथन में वेरिएबल का जो मेमोरी लोकेशन है वो क्या है, डायनेमिक है, वो इन फ्यूचर अगर आपको चेंज करना है, आगे भी चेंज करना है, आप आगे चेंज करोगे वो सेम चीज आपकी दोबारा मॉडिफाई हो जाती है। अब हमने एक चीज समझी, जो वेरिएबल को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास एड्रेसेस है, तो ऐसे नंबर तो हम बहुत सारे याद नहीं रख सकते, सो वी विल गिव द वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम सपोज मैंने इसको दे दिया नाम, नम, ठीक है। अब मैंने नम दिया, तो नम का मतलब क्या हो गया, मैं इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को अब किससे आइडेंटिफाई करूंगा, नम से आइडेंटिफाई करूंगा। तो प्रोग्रामिंग में एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, आइडेंटिफायर। क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स इज दैट पर्टिकुलर थिंग कि जैसे आप कॉलेज जा रहे हो या ऑफिस जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, सो व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ यू, आपका आइडेंटिफिकेशन क्या होगा, कॉलेज जा रहे हो तो एनरोलमेंट नंबर, योर रोल नंबर इज योर आइडेंटिफिकेशन, ऑफिस जा रहे हो तो योर एम्प्लॉय आईडी इज देयर आइडेंटिफिकेशन, राइट। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, आइडेंटिफायर, मतलब इस एड्रेस का नाम क्या है, नम है। तो मतलब आगे जब भी मेरे को कोई वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर करनी पड़ेगी, सो आई कैन यूज दिस वन, क्या करूंगा, इसको यूटिलाइज कर सकता हूं, है ना। अब एक चीज बताओ मुझे, अगर मैं इस नम को, किस नम को, इस नम को अगर मैं वेरिएबल बोलूंगा तो कुछ गलत होगा, बोलो। अगर मैं नम को वेरिएबल बोल रहा हूं तो कुछ गलत, नो सर। क्लियर है, सबको क्लियर है। राजेश आपका माइक नहीं चल रहा तो आप टेक्स्ट में मेरे को रिप्लाई कर सकते हो चैट में। हाँ जी, कोई डाउट है कि अगर ये नम जो है वो क्या है हमारा, नम जो है वो वेरिएबल है, ठीक है, और वेरिएबल कैसे, टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन है। टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन का मतलब क्या है, अब पॉइंट आता है कि भाई आपने ये चीज तो चलो ये मान ली कि चलो इस बॉक्स का नाम ये है, मतलब एक तरीके से कंटेनर है, कंटेनर का नाम क्या हो गया, नम रख दिया तो उसको नम बोल ले रहे, वेरिएबल है। टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन क्या होता है, कोई लोकेशन थोड़े टाइम के लिए प्रोग्राम एग्जीक्यूशन तक आपके लिए एग्जिस्ट करती है, उसके बाद हट जाती है। मतलब वेरिएबल क्या बोलता है कि भाई आपने 10 स्टोर करा, अब आपने क्या करा, सर्वर रीस्टार्ट कर दिया, जुपिटर का सर्वर रीस्टार्ट कर दिया, तो क्या वो मेमोरी में परमानेंटली स्टोर हुआ, नहीं, वो परमानेंटली स्टोर नहीं होगा। वो कैसे स्टोर हो रहा है, टेम्परेरी, जब तक आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में तब तक वो स्टोर्ड है, और प्रोग्राम एग्जीक्यूशन खत्म तो मतलब वो वेरिएबल क्या हो गया, मेमोरी उसकी फ्री हो जाती है, ठीक है, मेमोरी क्या हो जाती है, फ्री हो जाती है। इसी कहानी को हम प्रैक्टिकली देखते हैं और प्रैक्टिकली इसको हैंड्स प्रूव करेंगे कि कैसे हम उसको लेके जा रहे हैं। ओके, so variable is a temporary memory location. Let's start, make it this one. We design this as the variable, ठीक है। नाउ अब मैंने क्या करा, मैंने एक वेरिएबल बनाया, आपको मैंने जो वेरिएबल बताया था, दिस इज num इक्वल टू 10, ओके। अभी मेरी num की वैल्यू क्या है, 10 है। मैं आपको प्रिंट करके भी दिखा देता हूँ, दिस इज माई प्रिंट, वैल्यू ऑफ num इज कॉलन
ठीक है, डबल कोट्स कॉमा नम। ये अभी मैं बताता हूँ प्रिंट के स्टेटमेंट पे, मैं अभी डिटेल में बात करूंगा आपसे। तो मैंने इसको रन करा तो देखो नम की वैल्यू कितनी आई, प्रोग्राम रन हुआ तो 10। अब सबसे पहली चीज तो हम देखते हैं, टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन की अभी बात नहीं कर रहे हम, सबसे पहले क्या देख रहे हैं कि भाई इसकी वैल्यू कभी भी चेंज की जा सकती है, बिकॉज दिस वेरिएबल इज द डायनेमिक टाइप्ड वेरिएबल। तो डायनेमिक टाइप्ड वेरिएबल का मतलब क्या हो गया कि भाई इस नम की वैल्यू पहले 10 थी, पहले 10 थी, यानी कि मैंने बोला इसका डेटा टाइप तक चेंज हो जाता है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हमने यहाँ पे एक टाइप स्टेटमेंट लिखा, उसके अंदर नम लिख दिया। टाइप स्टेटमेंट यानी टाइप फंक्शन क्या करता है, आप किसी भी वेरिएबल को टाइप में डालोगे तो वो क्या बताएगा, वो किस टाइप का डेटा स्टोर करके बैठा हुआ है। तो ये डेटा किस टाइप का स्टोर करके बैठा है, इंटीजर टाइप का। तो देखो नीचे क्लास क्या लिखी हुई आ रही है, इंट लिखी हुई आ रही है। क्लियर है? अब मैंने वही सेम नम लिया नीचे वाले उसमें। अगर आपको कोई डाउट हो तो हम क्या करते हैं, हम हमेशा इस तरीके से करते हैं, वैल्यू ऑफ नम इज कॉलन, यहाँ पे आए, ये किया, एंड दिस वन इज नम ब्रैकेट क्लोज एंड वी एग्जीक्यूट दिस वन। क्या है, 10 ही आया ना। अभी नम की वैल्यू चेंज हुई है क्या? इंटरैक्शन रखना पड़ेगा गाइस, ये पाइथन प्रोग्रामिंग है, गड़बड़ हो जाएगी अगर आप लोगों ने आंसर नहीं करे मेरे को। ठीक है है ना? तो नम की वैल्यू अभी कितनी है, 10 है ना। तो अब मैंने नम की वैल्यू चेंज करी, दिस इज कॉल्ड व्हाट, राजेश लिख दिया मैंने नम की वैल्यू। तो आपके अकॉर्डिंग नम का डेटा टाइप क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग बन जाएगा, स्ट्रिंग हो जाएगा। मैंने इसको टेस्ट करने के लिए क्या करा, मैंने फिर से नम की वैल्यू प्रिंट करी। मतलब मैं इसको सेम चीज कॉपी कर लेते हैं, टाइम बचाता हूँ मैं। यहाँ पे लिया, ठीक है, और मैं इसको टाइप भी चेक कर देता हूँ। तो मतलब इससे हमें एक चीज प्रूफ हो गई कि भाई पाइथन जो है वो फुली डायनेमिक टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नम की वैल्यू कभी भी चेंज हो सकती है, सेम वेरिएबल में दूसरा डेटा टाइप भी अपलोड हो सकता है। देखो रन किया, हो गया। स्टार्टिंग में नम की वैल्यू कितनी थी, 10 थी, आपने राजेश अपडेट करा उसी नम के ऊपर, सेम वैल्यू आ गई। एक्चुअली दूसरे केसेस में मतलब अगर हम किसी और लैंग्वेज की बात करें तो वहां पर हमें ये चीज डिफाइन करनी होती है ना, राइट सर? डिपेंड्स कि आप कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम कर रहे हो। लाइक इफ यू आर वर्किंग विद द जावा, सी प्लस प्लस या डॉट नेट, किसी भी उसमें काम कर रहे हो, ठीक है, सी शार्प वगैरह में, मैंने तो एसक्यूएल में देखा था, एसक्यूएल में डिफाइन करना पड़ रहा था। में डिफाइन करना पड़ेगा क्योंकि वो स्टैटिक है, ठीक है। तो वहां पर जो स्टैटिक प्रोग्रामिंग होती है उसमें हमको डेटा टाइप डिसाइड करना पड़ता है, और जो स्टैटिक प्रोग्रामिंग नहीं होती, जैसे पाइथन स्टैटिक प्रोग्रामिंग नहीं है, जावास्क्रिप्ट स्टैटिक प्रोग्रामिंग नहीं है, वहां पर आपको डेटा टाइप डिसाइड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। भले ये चैलेंज हमारे साथ में कम होता है गाइस, मैं आपको एक और चीज बता दूं ना, ये चैलेंज हमारे साथ में कम होता है कि हमें डेटा टाइप डिसाइड नहीं करना, वो खुद डिसाइड कर रहा है, बट यही हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन जाता है। तो कई बार क्या होता है ना, वो गलत डेटा टाइप हमने कुछ भी डेटा डालेंगे वो डेटा अपलोड कर लेगा। इन फ्यूचर इन द सेंस, अगर आप प्रोग्राम बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हो तो आपको बहुत केयरफुली उसको वर्कआउट करना पड़ेगा कि वो उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जानी चाहिए अगर वो दोबारा यूटिलाइज कर रहे हो उस वेरिएबल को, तो ठीक है, वरना प्रीवियस वैल्यू आपकी अपडेट हो जाएगी। क्लियर? राइट, यस। फिर भी है ना, इतने से पार्ट में है ना, कई बार है ना क्या होता है, जो जैसे आप लोग देखो, आप लोग अभी फ्रेश उसमें हो, फ्रेश में इन द सेंस आप लोग प्रोग्रामिंग मेरे से स्टडी कर रहे हो, बट कई बार कई ऐसे कैंडिडेट मेरे को मिलते हैं, कई ऐसे स्टूडेंट मिलते हैं, दे आर ऑलरेडी बेस्ट प्रोग्रामर, बेटर देन मी, ठीक है, वो मेरे से ज्यादा टाइम प्रोग्रामिंग करते हैं और मुझसे ज्यादा अच्छे प्रोग्रामर है, एंड दे आर आस्किंग अ सिंपल क्वेश्चन, ये विशाल हाउ कैन यू डिसाइडेड दैट कि ये नम ऊपर वाला जो नम है, जो नम इक्वल टू 10 लिखा है, वही नीचे नम इक्वल टू राजेश वाले के लिए यूज हो रहा है। क्वेश्चन समझ गए मेरा? यस। सेम नम कैसे है? सो व्हाट वी डू, एक क्वेश्चन मेरे से पूछा था, और ये क्वेश्चन का मैं पूरा सिनारियो बता देता हूँ। ये क्वेश्चन पूछा था, एक मोहित नाम का स्टूडेंट था, एंड ही इज अ 14 ईयर एक्सपीरियंस पर्सन फ्रॉम मास्टर कार्ड। तो उन्होंने पूछा विशाल कैसे डिसाइड कर सकते हैं हम, जावा सी प्लस प्लस में तो एक्सट्रैक्ट करके देख लेते हैं, यस दिस इज अ पार्ट। तो हमारे पास है ना पाइथन में ना मेमोरी लोकेशंस नहीं होती,
जब डायनेमिक टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करते हैं तो उसके अंदर इस टाइप की प्रोग्रामिंग में कभी भी मेमोरी लोकेशंस नहीं क्रिएट की जाती, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट दे आर यूजिंग व्हाट आईडीज। ठीक है, ये क्या यूज करते हैं, ये सर्टेन आईडीज यूज करते हैं। वी यूज दिस वन। ठीक है, मैं दोबारा इस प्रोग्राम को चला रहा हूँ, मैंने इसको रन करा, आईडी नंबर है 60 एंड वी आर यूजिंग दिस वन, print id bracket num, आईडी नंबर इज 44। ठीक है, अब ये 44 कब चेंज हुआ, जब हमारा डेटा चेंज हो रहा है। तो जब आप डेटा चेंज करोगे तो आईडी चेंज होगी, तब तक आईडी आपकी क्या होती है, सिमिलर होती है। ओके, आप देखोगे यहां पे मैं प्रिंट करके लिखूंगा, क्योंकि ये नम ऊपर से ले रहा हूं ना मैं। अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि यार आईडी तो चेंज हो रही है, तो इसको हैंड्स प्रूफ करने का तरीका ये होता है। अब देखो ये ऊपर चलाया, आईडी इज व्हाट 5560, तो यहाँ पे नम जो नीचे जो नम है वो भी सेम ही होना चाहिए। तो वी रन दिस, 5560 आया एंड 5560 में आपने फिर आईडी जनरेट करी है। दिस इज एन डिफरेंट पार्ट, दिस इज अ वे कि ये किस तरीके से डायनेमिकली अपने आप को डेटा चेंज करता है। क्लियर? सेकेंड पॉइंट इज व्हाट, एक और वर्ड मैंने बोला था, इट्स एन टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन। टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन का मतलब क्या हो गया, अगर कोई टेम्परेरी एम्प्लॉय है तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, ही इज अ एम्प्लॉय फॉर दिस कंपनी ओनली 2 months। once it's 2 months is completed, ये एम्प्लॉय मेरी कंपनी से चला जाएगा, राइट। सो मतलब ये मेमोरी का मैंने क्या बोला, टेम्परेरी मेमोरी क्यों बोल रहा हूँ, कि भाई मैं ये बोल रहा हूँ जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में है तब तक ये मेमोरी एग्जिस्ट करती है। ये प्रोग्राम चला गया तो ये मेमोरी में जो राजेश आपने स्टोर करा है वो राजेश इसके अंदर स्टोर नहीं होगा। सो वी कैन यूज दिस वन। मैं इसको रीस्टार्ट कर देता हूँ, मैंने सर्वर रीस्टार्ट करा आपके सामने। ठीक है, ये देखो हो रहा है, रीस्टार्ट हो गया। अब मैं आपके सामने प्रिंट नम करता हूँ। अब ऊपर तो लिख रखा था ना ऑलरेडी नम, मैं सिर्फ प्रिंट नम कर रहा हूँ। अगर मेमोरी एग्जिस्ट करती होगी तो ये मेरे को आउटपुट देगा राजेश, क्योंकि लास्ट अपडेट क्या था मेरा, राजेश था उसके अंदर। अगर मेमोरी एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो ये मेरे को एरर दे देगा, नेम एरर आ रही है। सो नेम एरर आ रही है, तो एरर को पढ़ना है तो ये होता है हमारा क्लास। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड एन मैसेज एंड दिस पाइथन। जैसे क्लास एंड ऑब्जेक्ट पे जाएंगे ना तो आई विल टेल यू, एक्सेप्शनल क्लास होती है ये। ठीक है, एंड ये क्या होता है, उसका मैसेज होता है। तो मैसेज में उसने बोला नेम एरर, नेम इज व्हाट, नेम नम इज नॉट डिफाइंड, कि भाई आपने नम डिफाइंड ही नहीं किया। बट आप यहाँ देखोगे यहाँ तो डिफाइंड किया है ना मैंने, नेम नम इक्वल टू 10, नम इक्वल टू राजेश, लास्ट वाले को लेते हैं हम लोग, तो नम इक्वल टू राजेश इज देयर। बट टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन थी, सर्वर रीस्टार्ट किया था, जितना लॉग बनाता सब फ्लैश आउट किया, हमने न्यू लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया। ओके, दिस इज कॉल्ड व्हाट, वेरिएबल पार्ट। ये सिर्फ वेरिएबल बताया मैंने आपको कि वेरिएबल क्या होता है। क्लियर हुआ? एनी डाउट? क्लियर विशाल। ओके, विशाल, इन केस अगर हमारा कोई प्रोग्राम लेंथी प्रोग्राम है और एक हम आज के डेट में काम कर रहे हैं, बट वो किसी रीजन मतलब किसी रीजन से मतलब उसको कंप्लीट नहीं कर पाए, एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, और हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया, तो नेक्स्ट टाइम जब स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या वो हमें एज इट इज मिलेगा, या फिर स्टार्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा, या उसकी भी मेमोरी मतलब वो टेम्परेरी लोकेशन पे असाइन था तो वो भी स्टार्ट से ही स्टार्ट करना पड़ेगा? आई मीन इट्स डिपेंड्स ऑन आपकी, आप डेटाबेस यूज नहीं कर रहे, राइट, इन दिस सिनेरियो। yes, exactly. Okay, so if I'm using variable, so once you restart your server, so what is the meaning of that, आपका जो पुराना मेमोरी लोकेशंस थे, जो पुराना डेटा स्टोरेज था, वो पूरा फ्लैश आउट हो चुका है। ओके, सो आपको एक रियल टाइम एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, व्हेनेवर यू आर ओपन अ फोन बुक, या आप अपना फोन में कोई भी ऐप ओपन करते हो, तो समटाइम्स यू कैन सी वंस यू अपडेट योर उबर ऐप और ब्लू ऐप, ठीक है, कैब्स ऐप है अपने, ओला उबर कुछ भी, वंस यू अपडेट और आप बैंकिंग ऐप अपडेट करते हो, यू कैन सी आपको लॉग इन करना पड़ता है दोबारा, अगर वो पूरा मेजर अपडेट आया तो। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, वो पूरा ऐप जब आप अपडेट करते हो तो वो आपका पुराना मेमोरी जो है वो फ्लैश आउट कर देता है। ओके, और एक और चीज होती है, आप बोलते हो कि मैं तो उबर ऐप में लॉग इन करके बैठा हूँ, उबर ऐप में आप लॉग इन करके बैठे हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, कि वो डेटाबेस में स्टोर्ड है,
जब भी आप उसको ओपन करोगे वो डेटाबेस से फैच कर रहा है, बट अगर जब आप अपडेट देखते हो तो वो वेरिएबल में उसको हटा देता है। ओके, तो हम कैश मेमोरी रीसेंट पार्ट है ना हमेशा उसके अंदर बना के रखते हैं कि भाई ये बंदा बार बार आ सकता है तो उसके में टाइम पीरियड ना लगे। ओके ओके, यस, एनी अदर क्वेश्चन? सर ये तो हमने आईडी यूज करी है, इसका वैसे रियल लाइफ में भी कोई यूज है या सिर्फ दिस पार्ट इसकी बात कर रहे हो? हाँ जी, आईडी यूज किया है ना आपने नम का, जैसे हाँ। वेरिएबल की आईडी हमने देखी है, तो हाँ, हाँ। हमें देखने से हमारा मतलब यूज है कुछ इसका? नहीं नहीं, देखो ये यूजेस हमें एक्चुअल अगर आप बोलोगे डेवलपमेंट पर्पस पे हमें इसका कोई यूजेस नहीं होता। ओके, बट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस कई बार क्या होता है ना, डेवलपमेंट करते करते हमारे साथ में एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मैंने नम बना लिया, अब मैंने 250-300 लाइन का प्रोग्राम लिखा है, तो वैसे बेसिकली 250-300 लाइन का तो नहीं होता, वो तक 2-2.5-3 हज़ार लाइन के प्रोग्राम्स होते हैं। सो मैं दोबारा नम यूज कर रहा हूँ और मेरा आउटपुट रिलायबल नहीं आ रहा, डिजायर्ड आउटपुट जो मुझे चाहिए वो नहीं आ रहा। तो वी नीड टू चेक कि ये और कहीं जगह पे यूज नहीं हुआ, तो वी कैन आइडेंटिफाई बाय द आईडीज ओनली। मेरे को सिर्फ आईडी से ही समझ में आएगा कि एक्चुअली ये मेमोरी लोकेशन और कहीं यूज हुई है या फिर नहीं हुई है। तो ये हमारे टेस्टिंग पार्ट पे हमारा आ जाता है। हालांकि ये बस मैं आपको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करूंगा, जब भी यूज करूंगा ना तो मैं आपको वेरीफाई कराने के लिए यूज करूंगा, देखो इसका मेमोरी ये था, यही मेमोरी आया, राइट? जैसे आपको एक सिंपल बताता हूँ, एक फोन नंबर आपने लिया है ना, जब आपके पास एक नंबर है जिससे आप कनेक्टेड रहते हो हमेशा हर किसी से, और इन फ्यूचर आपने फोन चेंज कर दिया, तो आपने क्या चेंज किया? आपका तो एड्रेस चेंज हुआ है ना बस, राइट? सो दिस इज काइंड ऑफ थिंग कि पहले वो फोन नंबर इज योर आइडेंटिटी एंड आपने घर चेंज कर दिया, आपने लोकेशन चेंज कर दी, योर फोन नंबर विल बी चेंज। ठीक है, तो आप दूसरे वेरिएबल में आ गए। सो दिस इज अ पार्ट क्लियर। आगे चले? यस सर। और कोई क्वेश्चन किसी का? बताओ भाई, ऐसे क्वेश्चन पूछते रहो, मजा आता पढ़ाने में, है ना? सो नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट? आइडेंटिफायर। समझ में आया गाइस? आइडेंटिफायर क्या है? नम इज द आइडेंटिफायर, प्रिंट इज द आइडेंटिफायर। ओके, नाउ लेट वी डिस्कस अबाउट द प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट स्टेटमेंट क्या करता है? सो गाइस इसको बहुत सिंपल ही समझना। तो मैंने शिफ्ट टैब दबाया। ओके, वंस यू प्रेस द शिफ्ट टैब विद एनी काइंड ऑफ एनी फंक्शन इन पाइथन, सो यू कैन सी दिस विंडो। आपको पॉपअप विंडो मेरे पे स्क्रीन पे विजिबल हो रही होगी। इस विंडो में क्या होता है, यू कैन अंडरस्टैंड इसमें पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, क्या क्या पैरामीटर्स दे सकते हो। जैसे एक्सेल में होता है ना, इक्वल टू लगा के काउंट लिखा और ब्रैकेट स्टार्ट किया, तो यू कैन सी there is a parameter value 1 comma value 2 comma dot 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 something. So same with this. So for example कि अभी मेरे पास num नहीं है, I'll use this one, I equal to 10. This is my variable. Okay. So अगर आपको सिंपल कोई स्टेटमेंट प्रिंट करना है, so always whenever you are printing the string, तो आप उसको डबल कोट्स में ले सकते हो। तो हमने यहाँ पे लिखा वैल्यू ऑफ i is, ठीक है, दिस इज द पार्ट एंड डबल कोट्स क्लोज। ओके, कॉमा। अब मेरे को क्या देना है? कॉमा देके मैं क्या दूंगा? वेरिएबल नेम। तो मैंने वेरिएबल नेम यहाँ पर दे दिया एंड वी एग्जीक्यूट दिस वन। आ गया क्लियर? तो दो डबल कोट्स में आपने जो लिखा वो एज इट इज प्रिंट होगा एंड कॉमा लगा के जो भी आपको देना है वो आपको कुछ इस तरीके से आप उसको दे सकते हो, विच इज स्टोर्ड इन द वेरिएबल पार्ट। क्लियर? प्रिंट में और कुछ नहीं है, प्रिंट इतना ही है। ओके, तो अब यहां तक तो कहानी बहुत सिंपल सी थी, सोबर सी थी, क्लियर हो गया, हमें समझ में आ गया। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मतलब आई जस्ट गिव यू असाइनमेंट आफ्टर दैट, क्योंकि मैं एकदम जो पाइथन छोटा सा है, मैं पाइथन का जो भी सेशन लूंगा आज कल परसों कभी भी, ठीक है, हमारा 1 घंटे का सेशन है। 1 घंटे में पाइथन में बहुत सारी चीजें हो जाती है, श्वेता तो ऑलरेडी देख चुके हैं, बट जब तक हम एनालिटिकल वाले पार्ट पे नहीं आते ना तब तक लंबे लंबे डिस्कशन नहीं होते। बट इसमें क्या होगा ना, पाइथन में जो भी डिस्कशन होगा वो बहुत शॉर्ट होता है, मैं टॉपिक वाइज चलूंगा,
अगर मैं टॉपिक वाइज नहीं चलूंगा तो आप फंस जाओगे आप लोग। तो हर टॉपिक पे मेरे छोटे छोटे असाइनमेंट्स मैं आपको दूंगा, 17-18 क्वेश्चन के, 15-20 इस टाइप से। ओके, तो आज मैं आपको दो चीजें बता रहा हूँ, एक सिंपल प्रोग्राम कैसे बनता है एडिशन का, दूसरा हम यूजर इनपुट कैसे लेते हैं पाइथन के अंदर, वो दोनों चीजें हम लोग सीखेंगे। फिर मैं आपको दूंगा सिंपल प्रोग्राम, देन उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा कहानी, वो प्रोग्राम के असाइनमेंट करने हैं आपको। देन उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, अभी थोड़ा सा टाइमिंग थोड़े उल्टे चल रहे हैं अपने, मैं बात करूंगा कि कल हमारा एक क्लास लगे रात को 9 बजे, क्योंकि वो टाइमिंग TTS में चला गया है, वो स्विचिंग होके आ रही है सारी चीजें। ठीक है, तो अब हमारा पॉइंट क्या होगा कि इनपुट वाला हम लोग पार्ट देखेंगे। इनपुट वाला पार्ट देखने के बाद बहुत सिंपल असाइनमेंट है, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगना है हम लोगों को, कोई ज्यादा हैक्टिक वर्क नहीं है, सिंपल समझना है। सर्कल का फॉर्मूला आता है सबको, एरिया ऑफ सर्कल यस, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। करेक्ट। सिंपल इंटरेस्ट का? सिंपल इंटरेस्ट, हाँ, सिंपल इंटरेस्ट है रुको रुको रुको, और कोई बताओ भाई। यस यस, 100 अमाउंट क्या? इनटू so PRT by 100 principal rate 30/100। So principal into rate into 100. और किसी को आता है? अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? Sir, SI minus ऐसे कुछ था, ऐसे था ना इसमें सर, कुछ SI टाइम का वैल्यू आई थिंक कुछ बढ़ जाता टाइम का वैल्यू भी रहता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? है। 1 प्लस रेट बाई 100 ना। हाँ, P into 1 plus 1 by 100 1 by 100 होल टू द पावर t, ऐसे कुछ रहता है, रेट बाय 100 होल टू द पावर 3। ठीक है, राइट राइट, जैसे दिस इज द फॉर्मूला। मेरे को भी नहीं पता, मैं तो पूछ रहा था। ठीक है, चलो आ जाते हैं मन अपने वाले पार्ट पे। सो इसी टाइप के मतलब इस काइंड ऑफ द क्वेश्चंस, और कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस मैं आपसे पुट अप करूंगा, तो उसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, वो लाइव ही पुट अप करूंगा। ठीक है, सो नाउ अब पॉइंट आता है कि मेरे को एडिशन का प्रोग्राम बनाना है, तो मैं आपको एडिशन का एक प्रोग्राम बता रहा हूँ। एडिशन कैसे करते हैं, बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, टफ नहीं है, बहुत इजी है। एडिशन में क्या चाहिए हमें? दो वेरिएबल चाहिए, a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20। ये हो गए दो वेरिएबल हमारे पास। अब हमें क्या करना है? लॉजिक। दूसरा क्वेश्चन होता है भाई लॉजिक नहीं बनते, मैं लॉजिक क्या होता है? पहली चीज, अक्सर मेरे पास एक ही क्वेरी आती है सबकी, लॉजिक बनाने में बहुत दिक्कत आती है भाई, लॉजिक लॉजिक लॉजिक। सो मेरा क्वेश्चन होता है लॉजिक है क्या? क्या है लॉजिक? लॉजिक इज कॉल्ड व्हाट? तर्क इन हिंदी। लॉजिक इज कॉल्ड व्हाट? एल्गोरिथम टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, मतलब स्टेप्स या एक्सप्रेशन, या फिर आप उसको बोल सकते हैं वे ऑफ सॉल्विंग, वे ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व सोल्यूशन। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लॉजिक। अगर दो नंबर अगर हमें ऐड करने तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? सी इक्वल टू, मतलब एक अदर वेरिएबल में हमें इसको स्टोर करना है, सी इक्वल टू ए प्लस बी। तो ए और बी को सम करो और उसकी वैल्यू किस में स्टोर कर दो? सी में स्टोर कर दो। फिर हम इसे प्रिंट कराएंगे। रिजल्ट इज व्हाट? सी के अंदर स्टोर हुआ है, तो सी दिया, ब्रैकेट क्लोज, वी रन दिस, आउटपुट इज व्हाट? 30। क्लियर? एनी डाउट? कोई डाउट नहीं है? अब ये एडिशन का प्रोग्राम था, सेम एडिशन का प्रोग्राम हम यूजर इनपुट के साथ में बनाएंगे। मतलब ऐसा तो होता नहीं है ना, यूजर इनपुट एडिशन। अब सेम एडिशन का प्रोग्राम हम किसके साथ में बना रहे हैं? यूजर इनपुट के साथ में बना रहे हैं। तो पहले इनपुट सीख लेते हैं, इनपुट कैसे होता है। तो हैशटैग इनपुट, इनपुट करना है तो सिंपल सी कहानी है भाई, आप भी एक वेरिएबल लो और एक फंक्शन होता है, कौन सा? इनपुट। उसके इनपुट फंक्शन लगा दो उसके आगे,
x इक्वल टू इनपुट फंक्शन। बहुत सिंपल है। मैंने यहाँ पे लिखा वैल्यू ऑफ x इज, ठीक है, डबल कोट्स कॉमा x, ठीक है। अब मैंने इसको एग्जीक्यूट करा तो देखो ये मेरे से क्या पूछ रहा है, इनपुट करो। बॉक्स आ रहा है, आपको शायद दिख रहा होगा, ये रहा, दिख रहा है वाइट वाइट कर्सर ब्लिंक कर रहा है। तो मैंने Yes. इनपुट करा 56, एंटर करा, वैल्यू कितनी आई 56। अब मेरे को समझ में नहीं आया था इनपुट मांग भी रहा है कि नहीं मांग रहा, ठीक है, दोबारा चलाऊं, देखो मांग रहा है इनपुट, हमें समझ में नहीं आ रहा, वो तो हमने बनाया था प्रोग्राम इसलिए हमें पता है, यूजर को तो समझ में नहीं आएगा। तो मैसेज कहाँ दे, मैसेज भी भाई आपको कहीं नहीं देना, आप अलग से प्रिंट लिख के मैसेज देने की जरूरत नहीं है, आप इसी के अंदर लिख सकते हो एंटर दी वैल्यू, ठीक है। ये एग्जीक्यूट दिस वन, देखो आप लिखा है एंटर द वैल्यू, फिर उसके बाद आपको बॉक्स आ रहा है, तो आपने एंटर करा 34, तो रिजल्ट इज व्हाट 34। अब ऊपर जितनी कहानी बढ़ी थी वही कहानी अब आपकी उल्टी हो जाएगी। वही कहानी उल्टी कैसे होगी, बहुत सिंपल सी कहानी है। अब हमें समझ में आ गया वैल्यू ऑफ 34, ठीक है। अब यूजर इनपुट के साथ में एडिशन बनाएंगे, तो मैंने दिया a इक्वल टू इनपुट डबल कोट्स एंटर दी वैल्यू, ओके। और इसको लिख देते हैं वैल्यू 1, जैसे हमें क्लियरली समझ में आ जाए हम क्या मांग रहे हैं, ओके। नेक्स्ट वन इज b इक्वल टू and this one is what value 2, ठीक है। लॉजिक क्या था, c इज इक्वल टू a प्लस b, और प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट रिजल्ट इज डबल कोट्स कॉमा c ब्रैकेट क्लोज एंड वी एग्जीक्यूट दिस वन। तो मैंने एंटर करा 20 एंड 25, रिजल्ट क्या होगा जल्दी बोलो। 45 और बोलो भाई, चौथा रिजल्ट क्या होगा, हो गया इतना सन्नाटा भाई, पिन ड्रॉप साइलेंस। 45 ही होना चाहिए ना विशाल, कितना आना चाहिए, 45 ही आएगा ना, 45 ही आएगा, है ना। तो दिस इज एन कैलकुलेशन मॉडल, बट मैं यूज कर रहा हूँ इनपुट फंक्शन। मैं क्या यूज कर रहा हूँ, इनपुट फंक्शन। मैंने बोला था वेरिएबल के अंदर जब डायरेक्ट वैल्यू एंटर कर रहे हो तब पाइथन की कैपेबिलिटी है कि पाइथन डिसाइड कर लेगी कि भाई इसका वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है। बट मैं यहाँ पे चेक करूंगा तो आंसर कितना आ रहा है 2025, ओके। क्यों आ रहा है, रीजन इज, क्वेश्चन इज व्हाट, क्यों आ रहा है। तो हम इसको यहाँ पे चेक करते हैं क्यों आ रहा है। तो मैंने वैल्यू एंटर करी थी, x की वैल्यू एंटर करी थी यहाँ पर इनपुट में, देखना। तो मैंने एक चीज चेक नहीं करी कि एग्जैक्टली इसका टाइप क्या डिसाइड हो रहा है, इसका टाइप क्या डिसाइड हो रहा है। मैं ब्रैकेट स्टार्ट करके मैंने इसको रन करा, मैंने 34 एंटर करा, देखो इसका टाइप क्या आ रहा है, ओके गॉट इट, स्ट्रिंग आ रहा है। सो दिस इज द प्रॉब्लम कि भाई स्ट्रिंग आ रहा है तो मैं काम कैसे करूंगा। स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग के बीच में अगर आप प्लस साइन लगाते हो तो वो क्या हो जाता है, कॉन्कैटिनेशन हो जाता है। तो 20 भी एक स्ट्रिंग हुई, 25 भी एक स्ट्रिंग हुई, इसलिए आउटपुट कितना आया 2025 आया। अब टास्क आया कि भाई मेरे को इसको किस में चाहिए, इंटीजर वैल्यू में चाहिए। तो इंटीजर वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करूं, तो मैं सेम वेरिएबल यूज कर रहा हूँ बिकॉज मेरे को एक थ्योरी पता है कि भाई सेम वेरिएबल में कोई भी वैल्यू अपडेट की जा सकती है और मुझे कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्जन इज वेरी इजी, कास्टिंग बोलते हैं हम इसको। आपको सिर्फ लिखना है क्या, इंट आपकी वैल्यू किस में स्टोर हुई है, एक्स में, तो मैंने उस एक्स को डाल दिया यहाँ पर। अब यही वाले जो दोनों पार्ट हैं वही दोनों पार्ट मैं यहाँ पे आपके लिख देता हूँ। सर इट मींस डेटा टाइप असाइन करना पड़ेगा। डेटा टाइप नहीं है, इसको हम बोलते हैं फंक्शन। ओके, बेसिकली अगर मैं आपको एग्जैक्ट नेम बताऊं तो इसको बोलते हैं हम कंस्ट्रक्टर। बट जब आप इसको यूटिलाइज करोगे ना इंटरव्यूज वगैरह किसी में, तो यूज दी कंस्ट्रक्टर आप बोल सकते हो, बट आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। अभी जब तक आपने ऊप्स नहीं बढ़ा तब तक आप इसको क्या बोलो, फंक्शन बोलो एक तरीके से, ओके। तो मैंने को इसके बाद मैंने ये फाइल चीज लिख दी, तो क्या होगा कि मेरा इनपुट तो लिया उसने किसमें, स्ट्रिंग में, ठीक है। फिर मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया इंटीजर फंक्शन लगा के
किसमें, इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्ट करके मैंने उसका टाइप चेक करा, तो मैंने दिया 45। और देखो जब मेरा फर्स्ट टाइम इनपुट लिया था तो 45 स्ट्रिंग फॉर्मेट में था, अब मेरा 45 किस फॉर्मेट में आ गया, इंटीजर फॉर्मेट में आ गया। तो मैं जब डेटा इंटीजर फॉर्मेट में आ गया तब ये नंबर बन गया, तो मैं इसमें कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। क्लियर? यस। प्रॉब्लम जो समझ में आ गई? सेकंड, हाँ समझ में आ गया विशाल। ये जो सेकंड हमारा जो यूजर इनपुट जो एडिशन कर रहे थे ना सेकंड ए और बी के केस में, तो हमें दोनों ही केस में इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट? बिल्कुल इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे a इक्वल टू इंटीजर ऑफ a, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे लिखा b इक्वल टू इंटीजर ऑफ b, ठीक है। अब मैंने इसको रन करा, मैंने एंटर करा 34 प्लस 23, रिजल्ट इज व्हाट, 45, सॉरी 57, ठीक है। बट ये देखो प्रोग्राम थोड़ा सा लेंथी हो गया, मेरे को बार बार चेंज करना पड़ रहा है। इसी का एक और ऑल्टरनेटिव वे बताता हूँ मैं। ऑल्टरनेटिव वे क्या यूज करूंगा, मैंने इसके साथ ये नहीं लगाया, ओके। एक थ्योरी होती है PAMDAS। PAMDAS इज व्हाट, पैरेंथेसिस, एक्सपोनेंशियल, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जो प्रोग्रामिंग में काम करती है। बॉडमास काम नहीं करता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या काम करता है, PAMDAS। ठीक है, तो P स्टैंड फॉर पैरेंथेसिस यानी कि ब्रैकेट, और E स्टैंड फॉर एक्सपोनेंशियल मतलब पावर कैलकुलेशन, M इज स्टैंड फॉर व्हाट, मल्टीप्लिकेशन, D डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। इसी तरीके से हम सॉल्व आउट करते हैं सारी चीजों को। तो यहाँ पे मैंने दिया इंटीजर, तो पहले कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, जो ब्रैकेट के अंदर है, इनपुट। वो इनपुट कन्वर्ट होकर किस में चला जाएगा, इंटीजर फॉर्म में। मैंने यहाँ पे दिया इंटीजर और यहाँ पे दे दिया। अब देखो प्रोग्राम हो गया हमारा शॉर्ट, 34 23, रिजल्ट इज व्हाट, 57। क्लियर? कोई डाउट? कर लोगे कैलकुलेशन? यस। कैलकुलेशन के लिए क्या जरूरी है, कैलकुलेशन के लिए क्या जरूरी है, एक्सेल पढ़ा हो या आप कुछ भी चीज पढ़े हो, ऑपरेटर्स कौन से, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो अरिथमेटिक ऑपरेशन की जानकारी ले लो पहले। एक होता है प्लस, ये सबको पता है। एक होता है माइनस, ये पता है। एक होता है आपके पास मल्टीप्लाई, ये भी पता है। यहाँ तक तो मेरे को भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से आप लोग कर लो, मेरे को भरोसा है। फिर उसके बाद ऑपरेटर आता है डिवीजन का। डिवीजन होते हैं इसमें दो, तो दोनों डिवीजन में आपको बता देता हूँ। एक होता है फ्लोट डिवीजन, उसके लिए सिंबल यूज करते हैं हम सिंगल स्लैश, ओके। सो प्रिंट करके मैंने एक कैलकुलेशन का 4 इज डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। एक होता है फ्लोट डिवीजन, सॉरी फ्लोर डिवीजन, उसके लिए हम साइन यूज करते हैं डबल स्लैश। तो इसके आगे मैं लिख देता हूं फ्लोट डिवीजन, जिससे आपको समझ में आ जाएगी चीज मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। और एक होता है हमारे पास क्या, फ्लोर डिवीजन, वी जस्ट राइट हियर प्रिंट डबल कोट्स फ्लोर डिवीजन, ओके। 4 डिवाइडेड बाय 6, सेम चीज को मैं डिवाइड कर रहा हूँ जिससे आपको कैलकुलेशन समझ में आ जाए। 4 को नहीं डिवाइड कर रहे, हम इसको डिवाइड करते हैं 14 को, थोड़ा बड़ा वैल्यू होगा तो क्लियर रहेगा आपको, ओके। क्लियर हुआ? और कौन सा स्लैश लगाना पड़ेगा इसमें, डबल स्लैश। तो दोनों के आउटपुट समझना। जब मैंने फ्लोट डिवीजन लगाया तो आउटपुट कैसा आ रहा है, फ्रैक्शनल में आ रहा है, ओके। और जब मैंने डबल स्लैश लगाया तो आउटपुट कैसा आ रहा है, इंटीजर फॉर्म में आ रहा है। क्लियर? एनी डाउट? बोलो बोलो। नो। नेक्स्ट वन होता है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल के लिए वी यूज डबल एस्ट्रिक साइन, ठीक है।
डबल एस्टेरिक इज व्हाट, आपको पता है एक्सपोनेंशियल पावर कैलकुलेट, पावर को बोलते हैं हम, किसको बोलते हैं? पावर कैलकुलेशन। क्या होता है पावर कैलकुलेशन? 2 टू द पावर 3 कितना हुआ बताओ? अरे इसका तो आंसर दे दो भाई। 888। हाँ 8 ठीक है, इसका आउटपुट क्या हुआ? 8 हुआ। सो दिस इज अ पॉइंट कि आप किस तरीके से उसको कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर? पॉइंट समझ में आया? और मुझे सारे प्रोग्राम यूजर इनपुट के साथ में चाहिए। श्वेता इज दर, श्वेता यूजर इनपुट के साथ मतलब कुछ ज्यादा वो यूज होने वाले हैं क्या विशाल? आप जैसे मैं बोल सारे रहे हो। प्रोग्राम यूजर इनपुट के साथ में कराऊंगा। मतलब मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, मैं मतलब वो नहीं है फिक्स वैल्यू पे मेरे को प्रोग्राम नहीं चाहिए। आप यूजर इनपुट के साथ में चलाओगे, मैं जो भी इनपुट दूंगा, मतलब काइंड ऑफ मैंने 45 दे दिया तो आई चेक दी 45 75 कुछ भी चेक कर सकता हूँ मैं। ओके क्या श्वेता यस आपके सर। पास बेसिक वाला असाइनमेंट है ना पाइथन का? सर मुझे देखना पड़ेगा। अच्छा ये चलो। जब मेरे आपके साथ क्लास स्टार्ट हुई थी तो वो फाइल हैंडलिंग से स्टार्ट हुई थी, नहीं बट मैंने आप लोगों को है ना फाइल शेयर करी थी आई थिंक व्हाट्सएप पे। ठीक है सर, मैं देख लेती हूँ। हाँ एक बार आप देखना, मैं अभी चेक कर लेता हूँ मेरे में। गाइस एक मिनट रुको, मैं आपको असाइनमेंट शेयर कर देता हूँ, जाना मत कोई छोड़ के। असाइनमेंट पाइथन पाइथन से रिलेटेड सारा पाइथन ट्रेनिंग फुल स्टैक प्रेजेंटेशन लिस्ट हेरा नहीं 130। हाँ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे गाइस, ये भी ध्यान रखना। 123 140, किसी में 17 किसी में 18। सो सर ये यूजर इनपुट लेने वाला मुझे कॉन्टेक्स्ट मतलब समझ में नहीं आया। लाइक यू हैव सेड 45। ये बोला कि जैसे आपको मैंने बोला यूजर इनपुट, यूजर इनपुट का मतलब हो गया कि आप फिक्स नहीं करोगे नंबर, फिक्स से पॉइंट समझे? फॉर एग्जाम्पल मेरा स्क्रीन विजिबल है ना, यस सर। तो जैसे मैंने ये प्रोग्राम बनाया है, मैंने यूजर इनपुट बनाया, मैंने आपको, आपने मेरे को प्रोग्राम दिखाया, मैं आपके उसमें कुछ भी एंटर कर सकता हूँ। मैंने ये एंटर करा, ठीक है, और मैंने इसमें +1 करा, तो रिजल्ट कितना आना चाहिए? 987768। मैं ये चेक करूंगा। ओके, रैंडमली कुछ भी नंबर डालूंगा। ओके सो दैट्स व्हाई मैंने बोला कि यूजर इनपुट के साथ में प्रोग्राम होना चाहिए। सो गाइस कोई भी एक पर्सन अपना स्क्रीन शेयर करना, मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ, इसलिए कोई भी एक पर्सन क्विकली अपना स्क्रीन शेयर कर दो। उन्नति आप करो स्क्रीन शेयर। और वो डाउनलोड कर लेना, मैंने पाइथन के असाइनमेंट और वो भेजा हुआ है। असाइनमेंट मत डाउनलोड करो, पाइथन बेसिक्स का मैंने एक फाइल भेजा है, वो डाउनलोड कर लो। करेक्शन नहीं आ रहा, रीट्राई नाउ करो, उसको रिफ्रेश करो व्हाट्सएप को।
रुको मैं आपको चैट में भेज रहा हूँ इधर ही। पाइथन की फाइल मैंने आपको चैट में भेज दी। इसको डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने बगल में डाउनलोड का बटन था, डाउन एरो की बनी हुई है, ठीक है। अब गाइस पार्ट क्या था कि मैंने विंडो क्यों ओपन करवाई इनकी, आपको मैं बता देता हूँ। फाइल ओपन कैसे करनी है, डबल क्लिक करके फाइल ओपन नहीं करनी, ठीक है, प्रॉब्लम आएगी। जुपिटर नोटबुक ओपन करो, छोड़ दो उसको फाइल को ऐसी। जुपिटर नोटबुक ओपन करो। ओके, अब अपलोड पे क्लिक करो, राइट हैंड साइड न्यू के बगल में अपलोड करो। तो गाइस डायरेक्टली नहीं जाता है, ये सर्वर है इसलिए आपको इस तरीके से लेनी पड़ेगी। डाउनलोड्स पे क्लिक करो, उस पे जो फाइल है ना, कहाँ गया, आउट ऑफ स्टोरेज, उसमें से कोई फाइल हटाओ, एक बार एक आध कोई फाइल हटा के देखो डाउनलोड्स में से। ये हटा दो, पाइथन के, हाँ ये सब हटा दो चारों एप्लीकेशन, डिलीट कर दो। उस पे जाओ, करो इस पे एरो पे क्लिक करो, एरो पे क्लिक करो, दोबारा डाउनलोड करके देखना वहीं से। ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। आ गई, आ गई। अब जाओ जुपिटर पे, आ जाओ जुपिटर पे सीधा डायरेक्ट। अब उसमें देखो सबसे पहले पाइथन बेसिक फाइल आ रही है गाइस, इस तरीके से क्लिक करना है, सिलेक्ट करो और ओपन कर दो उसको। स्क्रॉल डाउन करो, फाइल नीचे आ गई है, देखो पाइथन बेसिक डॉट इसकी आ गई, ओपन करो, ठीक है। तो जितनी भी फाइल्स मैं आपको दूंगा कुछ इसी तरीके से आपको लेना है। यूटीएफ एनकोडेड, कुछ गड़बड़ हो रही है। लेट मी चेक। एक बार कोई और ओपन करके देखना फाइल, फाइल ओपन हो रही है कि नहीं हो रही है, अदरवाइज आई शेयर दी, मैं फिर वो शेयर करूंगा पीडीएफ, वो भी शेयर कर देता हूँ, आपको यूज आ जाएगा। इंटरनल सर्वर एरर आ रही है, कुछ गड़बड़ हुआ है इंस्टॉलेशन में। मैं मार्कडाउन फाइल आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, तो उसको ओपन करके देख लेना, उससे आपका हो जाएगा, ठीक है। सो इसको प्रोसेस करो, देखो अगर कुछ इश्यूज आते हैं तो लेट मी नो, वी विल रिजॉल्व दिस। मैंने आपको एमडी फाइल भी आपको शेयर कर दी है, और जो अदर फाइल फॉर्मेट्स है उसमें भी देखता हूँ किसी और फॉर्मेट में अच्छे से मिल जाए। विशाल, मेरे वाले सिस्टम में मैंने बेसिक अपलोड कर दी है, अभी हाँ, रिफ्लेक्ट हो रही है उधर फाइल्स चल में। रही है ना फाइल तो। हाँ, फाइल आ गई है इधर इसमें अपलोड, अभी फाइल्स वाले में दिख रही है मुझे पाइथन बेसिक्स। ओपन करके देखो, ओपन हो रही है वो फाइल, यार तो नहीं दिया। ओके, 1 सेकेंड।
ओपन हो रही है विशाल? ओपन हो रही है। उन्नति, आपको आप थोड़ा सा स्पेस वैकेंट करने की कोशिश करना आपके सिस्टम में। वन ड्राइव अगर लॉगिन है तो स्पेस का कुछ इश्यूज है, ठीक है? ओके इसको सर। रिजॉल्व करना, स्पेस क्लियर करना, देन उसके बाद आप फिर से ट्राई करके देखना, वो हो जाएगा। वैसे मैंने गाइस आप लोगों के ऑप्शन के लिए मल्टीपल सिनेरियोस भेज दिए हैं। एक पाइथन जुपिटर फाइल भेजी है और एक मार्कडाउन फाइल भेजी है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसको प्रोसेस करके देख लीजिएगा। ओके, ठीक है। चलो फिर हम क्या करते हैं, अब हम असाइनमेंट मैंने आपको दे दिया है। इट्स एन सिंपल असाइनमेंट, सिंपल क्वेश्चंस हैं, आप लोग अटेम्प्ट करना, जल्दी अटेम्प्ट हो जाएगा, कोई हैक्टिक वाली चीज़ नहीं है, बहुत आराम से हो जाएगी। ओके, कल हम जो पार्ट स्टार्ट करेंगे वो असाइनमेंट से स्टार्ट करेंगे और कुछ रिलेटेबल क्वेश्चंस करेंगे फॉर द लॉजिक बिल्डिंग के लिए, ब्रेन प्रैक्टिस बोलते हैं हम उसको, तो उसके लिए हम लोग देखेंगे। ओके, ठीक है गाइस, फिर कल कनेक्ट करते हैं, कल अपन आगे प्रोसेस करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय। श्योर है विशाल, कल कंटिन्यू होगा या हाँ मतलब? नहीं कंटिन्यू होगा, मैं बात कर लूंगा आज। मैं एग्जैक्टली क्या है ना, मेरा बैक टू बैक क्लासेस रहते हैं, तो लिंक्स वगैरह शेयर होते हैं ना, तो वो टीम्स की साइड से होती है, तो जिस तरीके से पैटर्न बन जाता है ना, फिर वो उसी तरीके से पैटर्न ये लोग शेयर कर रहे होते हैं। तो मेरे क्या बैक टू बैक क्लासेस से मेरा डिस्कशन नहीं हो पाया था, तो मैं आज उनको मैसेज डाल दूंगा कल के लिंक्स के लिए, तो वो डाल देंगे। ओके ओके, थैंक यू, ओके, बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर, बाय।